गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ये क्वेश्चन देखा था, बट क्या है ना, मैंने सोल्यूशन सॉल्व कर दिया था, इसके बाद आपको दिखाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था, बाद में फीलिंग आई शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आज हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं क्योंकि यही इसमें मेन है। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपने ग्राफ बना लिया अच्छे से, तो मतलब आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से वापस ए आ रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है? ए टू बी आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, लेकिन ए पे जो प्रेशर था वो था 400 पास्कल और वॉल्यूम था 2 मीटर क्यूब। ठीक है, और ये यहां से एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, 2 to 5 मीटर क्यूब एक्सपैंड कर रही है, बट प्रेशर वही है, आइसोबारिक। यहां पे समझने वाली बात है, ये टर्म मैंने लिखे हैं आइसोबारिक। आप ऐसे समझो, बैरोमीटर भी आपने सुना होगा, राइट? उसमें क्या करते हैं, हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं ना। तो बारीक है मतलब प्रेशर रिगार्डिंग है, आइसोबारिक मीन्स योर प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही आइसोकोरिक है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल है मतलब टी टेम्परेचर मीन्स आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, ड्रॉ ही कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। जो बोल रहा है आप वही करो। क्या कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर 400 पास्कल पे वॉल्यूम आपका 2 मीटर क्यूब था, फिर आपका 5 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अगर ये पीवी डायग्राम आप बनाओ, ये वी ले लो और इसको पी ले लो। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ए हो गया आपका। ठीक है, अब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखना है मतलब अगर ये यहां पे है मतलब ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों जाएगा? अगर ये यहां भी रहेगा तो भी प्रेशर उतना ही रहेगा, क्योंकि हाइट जो है आपकी वही प्रेशर दिखा रहा है। बट वॉल्यूम आपका सपोज करो यहाँ पे 2 था, 5 हो गया मतलब ज्यादा हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ए था आपका और ये पॉइंट बी हो गया। अब ए पे क्या कंडीशन है, जो भी आपका गिवन है 400 पास्कल था इस पे। ठीक है, और V यहाँ पे 2 था बट यहाँ पे 5 मीटर क्यूब हो गया। ओके, अब सेकंड क्या कह रहा है, बी टू सी आइसोकोरिक, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है मतलब आपका ये जो है ये नहीं बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ रहा है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएगी, क्योंकि जो V यहाँ होगा वही V वॉल्यूम आपका यहाँ भी होगा। तो ठीक है, आप एक ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये आपका बी टू सी, ये आपका पॉइंट सी आ गया। ठीक है, यहां पे लेकिन एक चीज आप देखो कि वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट ही रहा, बट ये दे रहा है टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर आपका दे रहा है 100 पास्कल, मतलब ऑब्वियस ही बात है डाउन जाएगा। यहाँ पे 4 है 400, तो नीचे आएगा तो कम होगा, लेकिन ये ऑलरेडी दे रखा है 100, मतलब यहाँ पे प्रेशर आपका जो है वो 100 हो गया। गिवन आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है 100 पास्कल। ठीक है, अब सी टू ए आइसोथर्मिक कंप्रेशन हो रहा है, वापस स्टेट ए पे जा रहा है। तो आपने पीवी डायग्राम में देखा होगा, जब एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे कर्व आता है। ठीक है, मतलब ये, सॉरी ये डायगोनल अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ है, डायगोनल नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब मीन्स आपने ये समझा कि ये ड्रॉ हमने कैसे किया, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, जो बोल रहे हैं आप वही करो। प्रेशर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, इसके हॉरिजॉन्टल गया, हर पॉइंट पे प्रेशर आपका उतना ही हाइट का है। वॉल्यूम कांस्टेंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका वी है। पी आपका कम या ज्यादा होगा, तो दे रहा है कि पी 100 हो जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा। अगर यही 400 से ज्यादा होता तो यही जो नीचे आया है ये ऊपर चला गया होता। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे हुआ और ये प्रोसेस नीचे आया, फिर यहां से यहां गया। ठीक है,
ओके, आपका ये ड्रॉ हो गया और यही से मीन है। अगर इतना कर लिया आपने मतलब आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब फर्स्ट क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट नेट वर्क डन। देखो नेट वर्क डन क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, मीन्स कौन कौन सा पाथ ले रहे हो, या आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आए, तो आपने इतना ट्रेवल किया तो अपने वर्क डन कुछ ना कुछ किया होगा। तो एक काम करो, नेट पूछ रहा है तो आप सबका निकाल लो, ए टू बी और बी टू सी और सी टू ए, सबका निकाल के सम कर लो, वही आपका डब्ल्यू नेट वर्क डन नेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नेट क्या हो गया, वर्क डन ए टू बी जो हुआ होगा उसको प्लस करो, फिर बी टू सी जो हुआ होगा उसको प्लस करो, फिर सी टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, देखो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, फिजिक्स में हम सराउंडिंग में क्या चल रहा है हम उसी को देख रहे हैं, जो चीज़ दिख रही है मतलब उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम में देख रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। सपोज यहाँ पे आपका क्या है, एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। ठीक है, और तो आइडियल गैस है, अब ए टू बी एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन में केमिस्ट्री में जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ठीक है आप ले लो, तो अगर आप एक्सपेंशन हो रहा है और नेगेटिव लेना है, होता है, लेना नहीं है मतलब होता है, ये नेगेटिव होता है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी यहाँ पे तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, मैंने बोला माइनस लेना है। ठीक है, नेगेटिव ले लिया आपने, पी कितना था 400 था, और इनटू पी वी होता है ना, पी डेल्टा वी। ठीक है, यही होता है ना आपका वर्क डन, इसमें माइनस पी डी वी यही होता है आपका। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ वही इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ चेंज इन वॉल्यूम 2 to 5 हो गया, मतलब चेंज 3 का हुआ 3, तो मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कितना हो गया ये माइनस 1200 जूल, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपको हम पहला आ गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, द चेंज, दूसरा वर्क डन आप क्या है बी टू सी, बी टू सी। अब यहां पे अगर आप सोचो v इज इक्वल टू माइनस पी डी वी या प्लस पी डी वी, जो हो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पी डी वी तो रहेगा ना। अब पी डी वी में जो चेंज इन v है, डिफरेंशियल v है, मीन्स चेंज इन v है जो आपका वॉल्यूम में चेंज, वो जीरो है। अगर वॉल्यूम जीरो है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वर्क डन जीरो है, तो आपका बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, यही सेम पी डी वी, डी वी जीरो है, पी कुछ भी हो 400 to 100 आ गया, 400 to 100 पास्कल आ गया, बट ये जीरो होगा। जीरो क्यों है, और ये हमेशा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, हमेशा वर्क डन जो होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा भी जीरो होता है इसमें, मतलब वॉल्यूम में चेंज कुछ नहीं होता। ठीक है, ये भी आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका पॉइंट, सी टू ए क्या वर्क डन हुआ उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सी टू ए। अब यहां पे देखो मैं साइन कन्वेंशन आपको बताने वाला हूं। अभी आपने पीडीवी वर्क डन आपका जो मैंने बताया कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब अगर गैस काम कर रही है, एक्सपेंड हो रहा है मतलब गैस खुद काम कर रही है ना। आप गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। अब यहां पे गैस सोचो यहां से यहां वापस आ रहा है, और यहां पे आप जानते हो 5 मीटर क्यूब था वॉल्यूम, क्योंकि यहां भी 5 था, 2 to 5 गया था, 5 यहां भी था, अब 5 to 2, मतलब सिस्टम कंप्रेस हो रही है। कोई चीज कंप्रेस कैसे होगी, ऑब्वियस सी बात है हमने कंप्रेस किया होगा, मतलब गैस ने काम नहीं किया होगा, हमने उसको जबरदस्ती पुश किया होगा ना। आप समझ लो पिस्टन ही है, पिस्टन से हमने दबाया होगा, ठीक है, कंप्रेस किया। तो यहां पे वर्क डन क्या है, यहां पे वर्क डन गैस नहीं कर रही है, हम गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब हम बाहर से सराउंडिंग गैस को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये पॉजिटिव आएगा।
अब हम इसी लॉजिक से देखते हैं कि पॉजिटिव क्यों है, मतलब ये आ कैसे रहा है पॉजिटिव। सपोज इसका अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो और अगर दोनों चेंज हो रहा है तो हम सीधा पीडीवी तो कर नहीं सकते, यहीं पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उसका हम डेरिवेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सी निकालना है। अब हम जान रहे कि जो वर्क डन होता है वो हमने क्या लिखा, पी डी वी, हमने निगेटिव लिया था ना, ठीक है, ले लो निगेटिव, ये पॉजिटिव भी आ जाएगा, आप देखना, ठीक है। अब देख रहे हो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, तो मतलब डीवी आपका नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस तो था ही पी, और डीवी भी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पी डीवी आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कंप्रेशन जब होगा आइसोथर्म में तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। और हमेशा याद रखने वाली भी बात है कि अगर गैस काम कर रही है, ठीक है, तो आपका वर्क डन जो है, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, गैस काम कर रही है, गैस खुद काम कर रही है, मतलब वो नेगेटिव होगा, और गैस पर काम कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। इसको एक एग्जांपल आप ऐसे समझो कि सपोज करो कि गैस ऐसे नॉर्मल है, उसकी कोई इंटरनल एनर्जी हुई कुछ है। अब यहाँ पे आप गैस के इंटरनल एनर्जी को आप ऐसे समझो, जो भी है कि आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है। अब अपने बैंक बैलेंस से अगर आप कोई काम करोगे, ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज, ठीक है, आप कुछ काम करोगे उस पैसे से, तो वो पैसा कम होगा आपका ना, मतलब कुछ निगेटिव होगा। तो नेगेटिव हो गया काम किया तो, जब गैस ने काम किया। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज, तो जीरो। लेकिन ये पॉजिटिव क्यों आया, अब ऐसे समझो कि गैस ने काम नहीं किया, गैस पर हमने काम किया, मतलब बाहर से हमने कुछ आपने बाहर से आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल दिया। अगर बाहर से कोई पैसा डाल दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया, सिंपल, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसी पे हम इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से आपका, ठीक है। तो सपोज ये आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे v इनिशियल होगा, v फाइनल होगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, अगर इस p को v के फॉर्म में लिख लें और p को v के फॉर्म में लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, pv इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो pv इज इक्वल टू nRT आप ले लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी, और pv इज इक्वल टू nRT, pv इज इक्वल टू nRT, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, ये समझो, pv इज इक्वल टू nRT, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाई v। तो इसी को यहाँ पे p की जगह ना nRT अपॉन v पुट कर दो और dv ले लो, ठीक है। और मैंने कन्वेंशन आपको बताया कि पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, ठीक है, आपने ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप। अभी देखो मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, मैंने बताया ना नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो या ना, आप चाहो तो ऑमिट भी कर सकते हो, बट मैंने इजी टू अंडरस्टैंड, अगर गैस पे काम हो रहा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, और गैस काम कर रही है तो निगेटिव होगा। अब यहाँ भी आप इसको छोड़ दो, अच्छा पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, लास्ट में निगेटिव कर देंगे, ओ सॉरी पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, और पॉजिटिव आ गया तो कोई बात नहीं। मतलब कुल मिला के वर्क डन आपको पॉजिटिव करना है अगर कंप्रेशन हो रहा है तो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो इनिशियल टू फाइनल, तो क्या हो जाएगा, एन और आर और टी, ये तो मोल हो गया, ये गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर आइसोथर्म कांस्टेंट ही है, तो ये बाहर आ जाएगा, एन आर टी इंटीग्रेट कर दो। वी इनिशियल कितना था, 5 मीटर क्यूब, 5, फाइनल कितना था 2, वापस वहां पर गया तो 2 हो गया ए पॉइंट पे, डीवी बाई वी, ठीक है। तो क्या आ गया ये एन आर टी, और यही क्या हो गया 1 बाई वी का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाता है, एल एन
v। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, ठीक है। तो ln 2 माइनस ln 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर टी ln, ये जब माइनस होता है और सेम रहता है तो क्या होता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज आपने नहीं लिखा, log 2 माइनस, ये यहाँ पे ब्रैकेट कर दो, log 2 माइनस ln 5, ये है, ठीक है। तो ln 2/5 हो गया, 2/5, ठीक है। अब सपोज करो, मैंने क्या बोला था कि ये पॉजिटिव आपका आना चाहिए, अभी पॉजिटिव आया नहीं है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ln 5 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन आर टी माइनस ln 5/2, ये हो जाएगा। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ गया, बट हमें क्या करना है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, इसीलिए हमने क्या कहा था कि इसको पहले से ही नेगेटिव ले लो। अगर यहाँ नेगेटिव ले लो, यहाँ नेगेटिव ले लो, नेगेटिव कर दो, यहाँ नेगेटिव कर दो, यहाँ नेगेटिव कर दो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ln 5/2 इसमें करोगे 2.5 आएगा, ln 2.5 आपका दिया है, ln 2.5 0.92 है, तो मतलब आपका ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, इज इक्वल टू 0.92 nRT, ठीक है, ये आ गया। चलो यहां तक आ गया। अब हम nRT कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये हर पॉइंट पे फॉलो होगा। तो मैं पॉइंट A पे P और V दिया है 400 पास्कल और 2 मीटर क्यूब, इसी को पुट कर देते हैं PV इज इक्वल टू nRT में, ठीक है। तो पुट कर दो, तो क्या हो गया आपका, CA क्या आ गया, 0.92 मल्टीप्लाई क्या आ गया, PV 400 इंटू 2 मीटर क्यूब था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो खैर ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, इतना तो मैं ये बता दे रहा हूँ, 736 जूल आएगा, ठीक है। मतलब ये आपका वर्क डन आ गया C to A। तो नेट वर्क डन कितना आया आपका, W नेट क्या आ गया आपका, पहला था A to B, ये था आपका, ठीक है, ये यहां पे लिखा है, ठीक है, माइनस 1200 जूल। दूसरा B to C 0 प्लस आपका C to A आपने कैलकुलेट किया, यहां से यहां तक निकालिए, इतना आ गया, ठीक है, 736, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इसी को सम कर लो आप, तो टोटल कितना आ गया, सम करोगे आप, ये माइनस है ये प्लस है, तो ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 800, ठीक है, 464 जूल, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेट वर्क डन, तो हमने निकाल लिया नेट वर्क डन इतना है। अब हमने बताया था कि चीजें जब एक्सपैंड होती हैं तो नेगेटिव होता है, और चीजें कंप्रेस होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अभी हम चार्ट में लिख भी देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज बताओ आप, सेकंड क्या कर रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द साइकिल। इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा यू की बात कर रहा है, ठीक है, जो बी पार्ट का सोल्यूशन है वो डेल्टा यू की बात कर रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बात बताओ आप, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खत्म हो गया, मतलब जो चीज जहां गया, जहां से स्टार्ट किया था और वहीं आके खत्म हो जाए, तो क्या चेंज आया है, कोई चेंज नहीं है। आप ऐसे एग्जांपल लो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, अब आप दिन भर शॉपिंग कर रहे हो, किसी से ले रहे हो, किसी से दे रहे हो, वापस करते करते लास्ट में
अगर वो 1 लाख ही है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ, जिस सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे घर में ही रहते हैं, मम्मी पापा सब जाते हैं, आप कुछ करते हैं, तो ये डायलॉग आपने मूवीज़ में सुना होगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम को वापस आ जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही, मतलब जहाँ से गया था वहीं आ गया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, वो जीरो होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। अब सी पे आते हैं हम, ठीक है। सी क्या बोल रहा है? द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है, नेट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। तो ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमें क्या हो रहा है? अब एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ में एनर्जी के लिए ही हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ एनर्जी का क्या है फॉर्मूला? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके बैंक बैलेंस है, ठीक है। अब आप उससे काम भी कर रहे हो, क्यू मतलब नेट हीट आप उसमें कितना दे रहे हो, और किसी से पैसे भी ले रहे हो, ओवरऑल मतलब कोई पैसे आपको दे भी रहा है। ओवरऑल क्या चेंज आएगा आपके बैंक बैलेंस में? ऑब्वियस सी बात है, कितना आपने खर्च किया और कितना आपने गेन किया, आप दोनों को सम कर लो। खर्च करने वाले को नेगेटिव ले लो और इसको जो आपको दे रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लो, तो ओवरऑल जो आएगा वही आपका इसका चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा यू अगर जीरो है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? जो आपका क्यू है वही क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू, ठीक है। चलो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ कि हमने आपसे कहा था कि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब क्यू नेट पे, अब ये क्यू आपका कितना आ गया? 464, आई थिंक इतना आपका क्लियर होगा, ठीक है। 464 आपका नेटवर्क डन, हाँ नेटवर्क डन आपका इतना आ गया, ठीक है। डेल्टा यू भी आ गया। अब थर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका, इसको आप इजीली कर सकते हो। तो आपका क्यू सपोज करो तो डब्ल्यू आपका इतना निकल रहा था नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव तो क्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वर्डन कितना है? नेगेटिव का है ना, 464, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या आ गया? 464, ये आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पे पॉजिटिव आ गया, मतलब इतना काम हुआ है, ठीक है, और पॉजिटिव है मतलब कंप्रेशन हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेशन हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और इतना काम हुआ है, मतलब आपके बैंक बैलेंस पे नहीं हुआ है, इफेक्ट नहीं आया है, बट काम हुआ है। आइदर वो कुछ भी हो, काम हुआ है, ठीक है। तो वो काम हुआ है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आया होगा? अगर गैस पे काम हुआ है और गैस का इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ, तो कोई तो एनर्जी रही होगी ना, कोई तो ड्राइविंग फोर्स रहा होगा। मतलब आपका बैंक बैलेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपके मतलब वर्क हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे वर्क क्या है कि कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, तो दिख रहा है हमें ग्राफ में कि 5 से 2 हुआ है। तो वर्क, वो एनर्जी कहाँ से आया होगा? बाहर से आया होगा, तो वही क्या है? क्यूनेट है। मतलब ये एनर्जी आई होगी, मतलब सिस्टम ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो वर्क हुआ होगा, क्योंकि अपने से तो करेगा नहीं, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका 464 जो जूल है, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये एब्जॉर्ब हुई है,
मतलब सिस्टम में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो वर्क आपका इतना हुआ। मतलब कुल मिला के अब पिस्टन वाले एग्जाम्पल से अगर आप समझो, ठीक है, तो मतलब अगर पहले 5 था तो ये कंप्रेस होके कितने 2 पे आया। तो ये जो प्रेस हुआ वो कैसे प्रेस हुआ, मतलब बाहर से हमने किया होगा प्रेस, ठीक है। आई होप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और आप एक बार देखो इसको, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस पे जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाता हूँ, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। थैंक यू। और जो भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।